यहाँ पर आप देखिए मैंने खोला हुआ है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक। आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे क्योंकि दो ऐसी बड़ी खबर निकल के सामने आई हैं। ये खबर रात को ही आ गई थी, यानी कि रात के 3-4 बजे से आ गई थी सुबह मॉर्निंग में। तो देखेंगे कि भाई बेसिकली न्यूज़ क्या है, अपडेट क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और इस वजह से ओला का स्टॉक भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसे ये भी बात सच है कि मार्केट ओवरऑल अच्छा सेंटीमेंट दिखा रहा है, मार्केट में तेजी आई है। इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सेंसेक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, निफ्टी आईटी भी तेजी पकड़ रहा है और जो स्मॉल कैप्स हैं वो भी तेजी पकड़ रही हैं। इस वजह से ओला का जो स्टॉक है वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हल्का ही सही लेकिन बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। कितने परसेंट बढ़ गया है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो लगभग 2.5% के आसपास बढ़ चुका है। अब जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इसको समझते हैं। हम इस न्यूज को देखेंगे भी और जानेंगे भी कि एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। वैसे मैं इस न्यूज और नोटिस को ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा डिटेल में बता दिया है। तो एकदम क्विक में यानी 2-3 सेकंड्स के अंदर आपको न्यूज चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सीधा न्यूज़ की। यहाँ पर आप देखिए मैंने स्क्रीनर पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक खोला हुआ है। मैं ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलता हूँ तो यहाँ पर 3 घंटे पहले ही ये अपडेट आई है। मॉर्निंग में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 3 घंटे पहले यानी कि सुबह सुबह ही ये न्यूज़ आ गई थी। सिंपली मैं इस न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ, इस अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो कंपनी ने ऑफिशियली एक नोटिस जारी कर दिया है। आप इधर देखिए 5 मार्च 2025, आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज 6 मार्च। इसका इम्पैक्ट नो डाउट गाइस हमें पूरे मार्च देखने को मिलेगा और जो कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे यानी Q4 आएगा उसमें भी देखने को मिलेगा। बेसिकली ये अपडेट क्या है इसको समझते हैं अब। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई कंपनी को जो PLI स्कीम है इसके तहत कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि कंपनी को PLI ऑटो स्कीम के अंडर लगभग 73.74 करोड़ के आसपास पैसा मिल चुका है, यानी कि इंसेंटिव मिल चुका है। फाइनल ईयर 2023 और 2024 के बिटवीन में जितनी भी सेल करी थी उस सेल के बेसिस पे PLI ऑटो स्कीम का इंसेंटिव क्लेम किया था और सरकार ने अब उसको पास कर दिया और कंपनी के हाथ में 73 करोड़ रुपए लग चुके हैं, यानी कि कंपनी को गवर्नमेंट अप्रूवल मिल चुका है। ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री से कंपनी के पास आएगा, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि भाई कंपनी की जो सेल है यानी ओला इलेक्ट्रिक की सेल है बहुत अच्छी रही, जिसकी वजह से सरकार ने ये अप्रूवल पास कर दिया है। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे एक बड़ा फायदा होगा। पहली बात तो कंपनी के पास 73 करोड़ के आसपास पैसा आ चुका है। कंपनी को बहुत ज्यादा रिलीफ तो नहीं मिलेगा लेकिन फाइनेंशियली थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिलेगा। अब इससे ज्यादा तो नहीं लेकिन कंपनी का लॉस, कॉस्ट कटिंग, इसमें थोड़ी राहत मिलेगी। और अगर कंपनी कॉस्ट कटिंग को कम करती है तो एक्सपेंस कम होगा। एक्सपेंस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे ओला में। अगर ओला अपने एक्सपेंस को रिड्यूस कर देती है तो वो प्रॉफिट में आ जाएगी और अगर कंपनी प्रॉफिट में आती है तो नो डाउट इन्वेस्टर्स का विश्वास बहुत तेजी से बढ़ेगा। इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ेगा तो लोग खरीदेंगे ज़्यादा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो जो और पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आज इस कंपनी में निवेश किया हुआ है उनका पैसा बढ़ेगा, उनका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, जो कि ओवरऑल आज के इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि भाई कंपनी को पॉजिटिव अपडेट मिली है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखकर चलना है कि जो मैंने आपको कल बताया था मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए जो कि एक दिन पहले की अपडेट है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, इस PDF को भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये 4 मार्च 2025 की PDF है। PLI ऑटो में तो कंपनी पास हो गई, कंपनी को 73 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, लेकिन कंपनी ने जो बैटरी प्लांट का माइलस्टोन अचीव करना था उसको मिस कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी को एक नोटिस भी मिला है। तो कह सकते हैं कि ओला एक तरफ इंसेंटिव रिसीव कर रहा है, दूसरी तरफ PLI ACC सेगमेंट के अंदर जो माइलस्टोन है उसको मिस करके गवर्नमेंट नोटिस मिल रहा है। तो एक बात समझ में आ गई कि भाई कंपनी बैटरी सेगमेंट में माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाई तो PLI स्कीम के तहत कंपनी को ये इसमें नोटिस मिला है कि भाई हम उनको पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन PLI ऑटो में कंपनी को अच्छा अमाउंट मिल चुका है। फिलहाल अभी स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है और ऑलमोस्ट मार्केट ओपन ही हुई है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे तो 3 घंटे हुए इस अपडेट को भी आए और मैंने पहले भी बताया था भाई जितनी भी मीटिंग्स होती हैं इन मीटिंग्स में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होता है। तो मैंने 6 मार्च की मीटिंग भी आपको दिखाई थी, उसमें भी हमने देखा कि भाई PLI स्कीम को लेकर बड़ी अपडेट आई है। फिर से कंपनी मीटिंग्स अरेंज कर रही है। ये अपडेट आपको याद रखनी है। एक तो 12 मार्च आपको याद रखना है, इसमें भी आपको इन्वेस्टर मीटिंग देखने को मिलेगी। ये 1-on-1 मीटिंग रहने वाली है, वर्चुअल मीटिंग होगी। दूसरा गाइज आपको 13 मार्च की अपडेट याद रखनी है, 20 मार्च डेट आपको याद रखनी है और 26 मार्च की भी डेट आपको याद रखनी है। पूरे महीने इस कंपनी में इस बार मीटिंग चलने वाली है, तो पूरे महीने अगर सब पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल सकती है।
और अगर सब कुछ सही रहता है तो भाई कंपनी का जो प्लान है कि भाई इस बार के क्वार्टर में हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे कैसे भी करके। तो अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो ओला के स्टॉक प्राइस में हमें तेजी देखने को मिलेगी। और जो गोल्डमैन सैच हैं, सिटी ग्रुप हैं, उनकी बात भी सच होती हुई नजर आएगी कि ओला 100 रुपये तक जा सकता है, 150 रुपये तक जा सकता है अगर ये सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो। बाकी मार्केट का सेंटीमेंट तो अभी पॉजिटिव है। अब देखते हैं कि भाई आगे कैसा मार्केट करती है परफॉर्म, क्योंकि ओवरऑल इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से भी ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक प्राइस में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है और ऐसे ही क्विक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैंने डिटेल में और भी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में जाकर आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।